मिठाई के लालच में गंवा दूं? हाँ, बात ठीक है, मुहूर्त निकलते ही मिठाई खा लूंगी। अच्छा जाओ। ओहो, धन हो महाराज। मैं कहता हूँ चाचा जी, आपने इनकी बात मानकर मुझे नहायत मुश्किल में डाल दिया है। अब मेरे सामने पहला सवाल तो ये है कि मेरे दोस्त का क्या होगा, दूसरे ये कि मेरे दोस्त के बाप का क्या होगा, और तीसरे ये कि मैं अपने दोस्त की बीवी से अब कैसे कहूंगा कि भाई कुछ दिन इंतजार करो, वो फुर्सत पाते आता ही होगा। खैर जोशी जी महाराज, चलिए उठिए। ओम शिवम। वाह जोशी जी महाराज, जहाँ जाते हो तक सही पलट देते हो। जीवन भैया, हाँ। आने को कब कह गए हैं? उसने तो पहुंचते तार देने के लिए कहा था। भैया मुझे फौरन खबर देना, नहीं तो चिंता लगी रहेगी। अब चिंता काहे की, अब तो 15 दिन की छुट्टी मिल गई। आशा। वाह जोशी जी महाराज, तुम्हारा जवाब नहीं हो सकता। चलो आज सवेरे न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी कि सब बना बनाया काम बिगड़ गया, और बैठकर रो अपने कर्मों को। चल उठा ये सब सामान। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? भगवान जाने ये कहां से टप पड़ा ज्योतिषी का बच्चा। अगर मैंने भी किसी बड़े ज्योतिषी को बुलाकर 15 दिन से पहले मुहूर्त ना निकलवाया तो मेरा नाम रुकनी नहीं। हाँ राम, आप आ गए छोटे बाबू। बाबूजी कैसे हैं? आप बाबूजी को पूछते हैं। बहुत देर में पहुंचे छोटे बाबू। बाबूजी, आखिरी वक्त तक तुम्हारे आने का रास्ता तकते रहे छोटे बाबू। बाबूजी, हाँ
लगाकर फूंक दिया मन, आग लगाकर फूंक दिया मन। जब मिले दो दिल बन गए दुश्मन, नाम में वफा पर मरने न देगी आए, नाम में वफा पर मरने न देगी आए। दुनिया मोहब्बत करने न देगी, ओ दुनिया मोहब्बत करने न देगी। बाबूजी को कितनी आशा थी कि वो मरने से पहले एक बार तुम्हारी बहू को देख लेते। उन्होंने बिन्नी बाबू के यहाँ शादी की बातचीत भी पक्की कर ली थी। अगर मौत उन्हें एक दिन की भी और मोहलत देती तो मैं उनकी बहू को साथ लेकर आता रामू। सच? तो क्या ब्याह कर लिया छोटे बाबू? हाँ। बहू कहाँ है? उसे गांव छोड़ आया हूँ। मोटर साफ करती रामू? नहीं। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ ना। मगर मैं कहता हूँ छोटे बाबू, कच्चे रास्तों में मोटर क्यों ले जा रहे हैं? रेल से चले जाओ ना। तुम नहीं समझते रामू, मुझे वहाँ बहुत जल्दी से पहुँचना है। और मुझे तुम्हारे जल्दी से डर लगता है। और मैं देरी से डरता हूँ। वहाँ मेरा कोई इंतजार करता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी से अपना बैग जल्दी से लाओ। जी। अरे डॉक्टर है डॉक्टर। अब डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? अब बेचारा बचेगा थोड़ा ही। अपनी गाड़ी की पिछली सीट जल्दी से खाली कर दो। जी। नैना मिला के दिल छिना, नैना मिला के दिल छिना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। नैना मिला के दिल छिना, नैना मिला के। जब से गए हो पिया चैन आए, जब से गए हो पिया चैन आए। मुरझाए दिल की कली याद सताए, याद सताए। जीना कहाँ है अब, जीना जीना कहाँ है अब जीना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। दिल की खबर ही ना ली दिल को लुभा के, दिल की खबर ही ना ली दिल को लुभा के। भूले हो ऐसे प्रीतम अपना बना के, भूले हो ऐसे प्रीतम अपना बना के। जैसे मिले थे कभी ना, जैसे मिले थे कभी ना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए।
चाहे गीत गाऊं, कोई गीत गाऊं, कैसे सुनाऊं हाय किसको सुनाऊं, कैसे सुनाऊं हाय किसको सुनाऊं। टूट गई है मन बिना, टूट गई है मन बिना, टूट गई है मन बिना। हाय सजन क्यों भूल गए, हाय बलम क्यों भूल गए। नर्स, यस डॉक्टर। वार्ड में कोई बेड खाली? नो डॉक्टर। अच्छा, तो अपने ऊपर के कमरों में से एक कमरा इसके लिए खाली कर दो, मैं इसे फौरन भेजता हूँ। यस डॉक्टर। पिताजी, अपने कमरे वाला मरीज बहुत बेचैन है, बुरी तरह से सर मार रहा है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। इसकी जेबें देखी तुमने? कुछ पता वता मिला इसका? नहीं, सिर्फ ये एक फोटो मिला है इसकी पर्स में से। कितना खूबसूरत लड़का है। क्या इसका चेहरा अब भी खूबसूरत रह सकेगा बाबूजी? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जख्म बड़े गहरे थे, इसलिए उनका निशान तो रहेगा। ये कितनी ट्रेजेडी होगी कि ऐसी खूबसूरती एक हादसे की नजर हो जाए। भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। भगवान भी कभी कभी बड़ी बेइंसाफी करता है। इस बेचारे ने एक बच्चे का जीवन बचाने के लिए बदले में इसे इनाम ये मिला कि इससे इसकी सुंदरता भी छीन ली गई। मगर किस हद तक छिन गई है इसका पता तब तक नहीं लग सकता जब तक इसकी पट्टी न खुल जाए। पट्टी कितने दिनों में खुलेगी बाबूजी? यही कोई 20-25 दिनों में। क्यों? ये आपने क्या कर दिया इसे? ठीक तो कर दिया, वरना इसके गाल में छेद रह जाता। नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ। क्यों? बाबूजी, आप सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर इसे देख रहे हैं। जरा इस आदमी के जज्बात का तो अंदाजा लगाइए कि कल जब ये अपनी सूरत आईने में देखेगा तो क्या अपना पुराना चेहरा याद करके अपना मुंह नोच न लेगा? उस वक्त इसके दिल पर क्या बीतेगी? आपकी डॉक्टर इंसान के जज्बात को क्यों नहीं समझती बाबूजी? शायद तुम ठीक कहती हो उषा। तो इस बेचारे के साथ हमदर्दी कीजिए, और इसके सिवा आप कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं अब भी कोशिश करूंगा। मैं इस पर प्लास्टिक सर्जरी का एक नया तजुर्बा करूंगा। नर्स, यस डॉक्टर। तुम इस कमरे से तमाम आईने हटा दो ताकि ये अपना चेहरा उस वक्त तक न देख सके जब तक कि इसे मैं फिर से वैसा ही न बना दूं। यस डॉक्टर। जीवन भैया, छोटे बाबू भी आपके साथ आए हैं। अरे, मैं तो खुद उसे ढूंढने आया हूँ। कहाँ है वो? वो तो कह गए थे कि मैं बहू को लेकर आऊंगा। जल्दी में थे, हवा से बातें करते मोटर में बैठकर चले गए। आखिर कहाँ गया होगा? अच्छा, जीवन भैया, जरा उनका पता तो लगाना। उनके बिना तो अभी इस घर में दिया भी नहीं जल सकता। भूलने वाले तुझे
हसरते बर्बाद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। आके तुझ बिन मेरी दुनिया में उजाला ही नहीं, आके तुझ बिन मेरी दुनिया में उजाला ही नहीं। गम के मारों का कोई पूछने वाला ही नहीं, गम के मारों का कोई पूछने वाला ही नहीं। हाय कब से दिल नाशाद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। हम भी मजबूर हुए, हम भी मजबूर हुए, प्यार भी बदनाम हुआ। हम भी मजबूर हुए, प्यार भी बदनाम हुआ। 4 दिन हंस के बिताने का ये अंजाम हुआ, 4 दिन हंस के बिताने का ये अंजाम हुआ। दिल में गम होठों पे फरियाद लिए बैठे हैं, तू नहीं है तो तेरी याद लिए बैठे हैं, दिल में एक हसरत बर्बाद लिए बैठे हैं। क्या हुआ आशा? आशा, आशा, तेरा तोड़ के पानी तो ले आ। अब क्या हाल है आशा का? नहीं देनी चाहिए, आखिर देख लिया उसका नतीजा। नतीजा आखिर बात क्या है? अरे कुछ कहेगा भी बदलवा। राम 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 भाई राम। तो आ गया, इसी से पूछ लो, इसी के साथ तो आशा का लगन होने वाला है। अरे लल्लू ये बदलवा क्या कह रहा है? ये क्या कहेगा काका, इसका तो दिमाग सटिया गया है। ये तो बरसात के मेंढक की तरह हर रोज टह करता फिरता है। अरे मामला क्या है? अरे काका, इसकी होने वाली दुल्हन आशा तो पेट से है, पेट से। पेट से? हाँ, अब तो हम सब गांव वालों को डूब के मर जाना चाहिए। अरे तू क्या कह रहा है बदलवा? अरे लल्लू ये क्या सच है? काका, अरे पेट किसके नहीं होता? पेट तो तुम्हारे भी है, इसके भी है, मेरे भी पेट है। क्या बात पूछे काका, तुमने क्या बात पूछी? क्या है गंगा बहन, आशा के बारे में कुछ सुना है तूने? सुना है बहन, गजब हो गया है गजब। दिखने में तो इतनी सीधी और उसके लक्षण ऐसे। अरे राधा, कुछ सुना है तूने? नहीं तो क्या हुआ जानकी? सुना है आशा के बच्चा होने वाला है। हाय दैया, बिना ब्याह के? हाँ। और छूट दे लो इसे घूमने फिरने की। इस लड़की ने तो गांव में हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। जी चाहता है तुम्हारे सामने यही सर फूट के मर जाऊं। सब्र कर लो रुक्मणी, ये बदनामी भी अपनी तकदीर में लिखी थी। तकदीर में नहीं लिखी थी, बल्कि ये तुम्हारे लॉर्ड प्यार ने इसे खराब कर दिया। मैं क्या जानता था कि मेरी अपनी बेटी भी एक दिन नागन की तरह डस लेगी। नागन तो ये है ही। अरे पापन, तूने किस जन्म का बदला लिया है हमसे? उस पापी का सत्यानाश हो जिसने हमें बर्बाद
भगवान करे उसे जवानी की मौत आए। माँ, उन्हें गाली मत दो। हमने शादी की थी, कोई पाप नहीं। हाँ, तूने क्यों पाप किया? तू तो सती सावित्री है। पाप तो हमने किया है जो तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए इतना बड़ा किया है। देख लिया तुमने किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रही है। हमें कुछ शर्म हो जाए इसकी आंखों में। हम सबके लिए आज डूब मरने की जगह है, मगर इसे अभी तक लाज नहीं आती। बापू, हमने तो शादी की थी, मगर वो है कहाँ जिससे तुमने शादी की थी? आज उसे कहो कि अगर गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बचा ले। मगर वो यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, अब वो यहाँ क्यों होने लगा? जब तू खुद ही मुंह काला करना चाहती थी तो दूसरे किसी का क्या दोष? इधर मैं तेरी शादी की बातचीत कर रही थी और उधर तूने ये करतूत की। अब मैं किस मुंह से किसी दूसरे से बात करूं? मुझे तो तुम जहर ना दो, जहर। नहीं, मैं इसका गला घोंट दूंगा। मैं अपने हाथों से मारकर खुद फांसी लग जाऊंगा। चेहरा, मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं बदसूरत हो गया। नहीं तो कौन कहता है आप बदसूरत हो गए? नहीं, कुछ जरूर है। आप मुझे आईना दिखाइए। हॉस्पिटल में आईना नहीं रखते। हॉस्पिटल में नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर तो होगा, मैं खुद देखता हूँ। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, मुझे सच सच बताइए मेरा चेहरा कैसा दिखता है? आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अब आप लेट जाइए। अनिल, तुम तो कहा करते थे कि कलाकार दुख और आंसुओं का साथ देता है। आज उस बेचारी का जीवन दुख ही दुख है। उसे आंसुओं के समुद्र में छोड़कर तुम कहां चले गए हो अनिल? आज वो मुझसे पूछती है कि तुम्हारा वो बहुत से वादे करने वाला दोस्त कहां चला, कि तुम्हारे वो वादे सब झूठे हो गए। कौन है? छोड़ दो मुझे। आशा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे न रोको, अब मेरी किसी को जरूरत नहीं। ऐसा ना कहो आशा, इसी वक्त तो तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरी जरूरत होती तो मुझे कोई इस तरह बेइज्जत करके मरने के लिए न छोड़ जाता, मुझसे यूं धोखा न करता। नहीं नहीं आशा, उस बेचारे ने किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी से मुंह मोड़कर वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दुनिया को छोड़ गया है। भैया, कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी का तजुर्बा बिल्कुल नया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अब तुम आराम करो। एक साल, 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 एक साल। नहीं, मैं 1 साल इंतजार नहीं कर सकता।
गोया मैं सुंदर नहीं होता तो तुम मुझसे शादी न करती। तब तो मैं तुमसे बात भी न करती। नहीं! डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना बदसूरत बनाकर भी जिंदा क्यों रहने दिया? इससे तो मुझे मार डालते तो बेहतर था। आपने मेरी कला को, मेरे जीवन की आशा को मुझसे छीन कर मुझे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर साहब मुझे मार डालिए। डॉक्टर साहब मुझे मार डालिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अनिल, जरा हिम्मत से काम लो। मैं एक बहुत बड़ा तजुर्बा तुम पर कर रहा हूं और तुम यूं हिम्मत हार रहे हो। आपको अपने तजुर्बे की फिक्र है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके तजुर्बे के लिए नहीं बैठा रह सकता। मुझे कहीं जाना था डॉक्टर साहब, मेरा कहीं इंतजार हो रहा होगा डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। लेकिन अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? तो आप हमें पता दीजिए, हम आपके घर वालों को यहीं बुला लेंगे। नहीं, नहीं, मुझ जैसे बदसूरत का कोई घर वाला नहीं।